नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सुंदर कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। धर्मपुर एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी या छोटे-मोटे काम करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। उसी गांव में सूरज नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। सूरज की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन गरीबी और कड़ी मेहनत ने उसे समय से पहले ही गंभीर बना दिया था। सूरज हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपनी पुरानी सी टोकरी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल में वो जंगली बेर तोड़ता, उन्हें साफ करता और बड़ी सावधानी से टोकरी में सजा देता। उसके लिए ये बेर सिर्फ फल नहीं थे, बल्कि उसके घर का सहारा थे। घर में उसकी पत्नी कविता, बूढ़ी माँ शांता देवी और मिट्टी से बना एक छोटा सा कच्चा मकान था। आमदनी इतनी कम थी कि कई बार पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी रात का खाना पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन सूरज की एक खास बात थी, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी नाप तौल में धोखा नहीं देता था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। एक दिन सूरज बेरों की टोकरी लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा। वो रोज की तरह आवाज लगाने लगा, जंगली बेर ले लो, ताजे और मीठे बेर। कुछ लोग रुके, देखा, लेकिन बिना खरीदे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी वहां आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और बात करने का अंदाज घमंड से भरा हुआ था। अरे सूरज, ये बेर कितने के हैं? सूरज ने आदर से जवाब दिया, 40 रुपए किलो बाबूजी। अमीर आदमी हंस पड़ा, 40? क्या इन बेरों में सोना मिला हुआ है? 20 रुपए में देगा तो लूंगा। सूरज ने नरमी से कहा, बाबूजी, इतने में मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होगा। ये आज ही जंगल से तोड़े हैं। अमीर आदमी गुस्से से बोला, तो फिर अपने बेर अपने पास ही रखो। और वो वहां से चला गया। सूरज की आंखों में नमी आ गई। दोपहर ढल गई, शाम होने लगी, लेकिन एक भी बेर नहीं बिका। उसी समय गांव का सरदार हरनाम सिंह वहां आ पहुंचा। वो गांव का ताकतवर आदमी था। उसके पास जमीन, दौलत और असर रसूख सब कुछ था, लेकिन दिल में लालच भरा हुआ था। क्या हुआ सूरज, आज इतना उदास क्यों है? सूरज ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। हरनाम सिंह ने टोकरी में रखे बेर देखे और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर ये बेर सस्ते में मिल जाएं, तो बाजार में महंगे दामों पर बेच सकता हूं। वो बोला, ऐसा करो, 30 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो मुझे दे दो। सूरज ने कुछ पल सोचा, फिर मान गया। कम से कम आज घर खाली हाथ तो नहीं जाएगा। हरनाम सिंह बेर लेकर चला गया और सूरज घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही कविता घबरा कर बोली, सूरज, मां की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है और शरीर कांप रहा है। सूरज घबरा गया। वो तुरंत गांव के हकीम रामदीन को ले आया। हकीम ने शांता देवी को देखा और बोला, बुखार बहुत तेज है, एक खास दवा देनी पड़ेगी, लेकिन दवा महंगी है। सूरज ने बिना सोचे कहा, दवा ले आइए हकीम जी, पैसों की चिंता मत कीजिए। सूरज ने अपने पास मौजूद सारे पैसे दे दिए। कुछ दिनों बाद शांता देवी ठीक हो गईं, लेकिन घर फिर से खाली हो गया। एक शाम सूरज बहुत थका हुआ था। न शरीर में ताकत थी, न दिल में हिम्मत। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ा मुसाफिर वहां आकर रुका। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? सूरज के पास पैसे नहीं थे। उसने चुपचाप अपनी टोकरी से बेर निकाले और आगे बढ़ा दिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दिल से दिया है, इसका फल जरूर मिलेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। सूरज उसे जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। सूरज धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही कविता ने पूछा, आज कुछ बिका? सूरज ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन आज एक अजनबी को बेर दे दिए। रात का खाना बहुत साधारण था। तीनों ने खामोशी में खाना खाया और जल्दी सो गए। आधी रात को आंगन से हल्की सी आवाज आई, ची ची। सूरज की आंख खुल गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई। वो बाहर निकला तो हैरान रह गया। आंगन के एक कोने में एक सुनहरे रंग की चिड़िया जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके पंख चमक रहे थे, मानो धूप उसी पर ठहर गई हो। कविता भी बाहर आ गई।
ये यहाँ कहाँ से आ गई और इसमें इतनी चमक क्यों है? सूरज ने नरमी से चिड़िया को उठाया। पता नहीं, लेकिन ये जख्मी है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। दोनों ने चिड़िया को पानी पिलाया, कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर बांध दिया। कुछ देर बाद चिड़िया ने आंखें खोल दी। उसकी नज़र सीधी सूरज पर जा ठहरी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की नींद खुली, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। डरना मत सूरज। सूरज चौंक गया। कविता भी घबरा कर उठ बैठी। चिड़िया बोल रही थी, मेरा नाम सोन चिड़िया है, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं। सोन चिड़िया ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सूरज ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? सोन चिड़िया बोली, कल तुमने एक अजनबी को अपने हिस्से का खाना दिया था, मैं उसी नेकी का नतीजा हूं। सूरज चुप हो गया। सोन चिड़िया ने आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? सूरज ने पूछा। लालच नहीं करना, अगर लालच आया तो मैं चली जाऊंगी। सूरज ने बिना सोचे कहा, मुझे लालच नहीं चाहिए, बस घर का गुजारा हो जाए, वही मेरे लिए काफी है। अगले दिन सूरज रोज की तरह बेरों की टोकरी लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज सब कुछ अलग था। अभी उसने आवाज पूरी लगाई भी नहीं थी कि एक औरत आकर बोली, भैया 2 किलो बेर दे दो। फिर एक और आदमी आया, 4 किलो मेरे लिए। सूरज हैरान रह गया, लोग खुद उसके पास आ रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरी टोकरी खाली हो गई। सूरज ने पैसे गिने तो पहली बार उसके हाथ में अच्छी खासी रकम थी। वो घर पहुंचा तो कविता खुशी से बोली, आज तो बहुत जल्दी लौट आए। सूरज मुस्कुराकर बोला, आज सारे बेर बिक गए। शांता देवी ने धीमे से कहा, लगता है अच्छे दिन आ रहे हैं। आंगन में बैठी सोन चिड़िया खामोशी से सब देख रही थी। कुछ ही दिनों में सूरज की जिंदगी बदलने लगी। अब रोज बेर बिक जाते, कोई मोलभाव नहीं करता। घर में अनाज आने लगा, शांता देवी की दवाइयां वक्त पर आने लगीं। कविता के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। एक दिन कविता ने कहा, छत ठीक करवा लें तो अच्छा रहेगा, बारिश में पानी टपकता है। सूरज ने हामी भर दी, लेकिन धीरे धीरे हमें अपनी हद में रहना होगा। सोन चिड़िया खुश होकर बोली, यही समझदारी है। लेकिन गांव में सब खुश नहीं थे। सरदार हरनाम सिंह ये सब देख रहा था। कल तक जो मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था, आज उसके घर इतनी खुशहाली कैसे? उसने लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। एक रात वो चुपके से सूरज के घर के पास आ खड़ा हुआ। उसने सोन चिड़िया की आवाज सुन ली। हरनाम सिंह की आंखें चमक उठीं। तो यही राज है, वो मन ही मन बोला। अगर ये चिड़िया मेरी हो जाए तो सारी दौलत मेरी होगी। वो चुपचाप लौट गया, लेकिन उसके दिल में साजिश पल चुकी थी। उसी रात सोन चिड़िया ने सूरज से कहा, खुशी के साथ खतरा भी आता है, होशियार रहना। सूरज ने चिंता से पूछा, क्या कोई मुसीबत आने वाली है? सोन चिड़िया बोली, लालच करने वाले लोग नेकी को सहन नहीं कर पाते। सूरज चुप हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। सरदार हरनाम सिंह उस रात देर तक सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी जो उसने सूरज के आंगन से सुनी थी। मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूं। हरनाम सिंह ने मुट्ठी भींच ली। अगर वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो मुझे किसी की परवाह नहीं रहेगी। अगली सुबह उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। वे दोनों उसके खास आदमी थे जो उसका हर गलत काम खामोशी से करते थे। आज रात सूरज के घर पर नजर रखना और मौका मिलते ही वह सुनहरी चिड़िया मेरे पास ले आना। दोनों ने सिर हिला दिया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। सूरज के घर में कविता और शांता देवी गहरी नींद में थीं, लेकिन सूरज को नींद नहीं आ रही थी। सुन चिड़िया की बातें उसके दिल में खटक रही थीं। खुशी के साथ खतरा भी आता है। अचानक आंगन में हल्की सी आहट हुई। सूरज चौंक गया। वह उठकर बाहर निकला तो देखा कि 2 साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कौन है? सूरज ने आवाज लगाई। उसी पल एक आदमी ने सुन चिड़िया पर जाल फेंक दिया। चिड़िया चीखी, सूरज! सूरज दौड़ा, मगर दूसरे आदमी ने उसे पीछे धकेल दिया। चुपचाप रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। सुन चिड़िया को पिंजरे में डालकर वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कविता चीखती हुई बाहर आई, सूरज, ये क्या हुआ? सूरज खाली आंगन को देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह सब कुछ बदला बदला सा था।
सूरज बेर की टोकरी लेकर बाजार गया, मगर आज कोई उसके पास नहीं रुका। बाद में आना, आज नहीं चाहिए। सारा दिन गुजर गया, एक भी बेर नहीं बिका। घर लौटकर सूरज जमीन पर बैठ गया। शांता देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज दवा नहीं आई? सूरज ने नजरें झुका लीं। कविता ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, हम फिर संभल जाएंगे। लेकिन सूरज जानता था कि सुनहरी चिड़िया के बिना सब कुछ पहले जैसा हो गया है। उधर सरदार हरनाम सिंह सुन चिड़िया को अपने बड़े से कमरे में पिंजरे में कैद कर चुका था। वह खुशी से बोला, अब दौलत मेरे कदमों में होगी। सुन चिड़िया ने चुपचाप कहा, ये ताकत तुम्हारे बस की नहीं है। हरनाम सिंह हंसा, ताकत पैसे से आती है। अगले दिन हरनाम सिंह ने अजीब फैसले करने शुरू कर दिए। उसने बिना सोचे समझे जमीन खरीदी, कारोबार शुरू किए, लोगों को हुक्म देने लगा। शुरुआत में उसे फायदा होता दिखा, वह और ज्यादा लालची हो गया। कुछ ही दिनों में हरनाम सिंह के फैसले गलत साबित होने लगे। एक सौदा खाटे में गया, दूसरा काम अधूरा रह गया। सुन चिड़िया ने कहा, अब भी वक्त है, मुझे आजाद कर दो। हरनाम सिंह गुस्से से बोला, चुप रहो, तुम मेरी हो। उसी रात तेज आंधी आई, बारिश ने गांव को घेर लिया। हरनाम सिंह के गोदाम में आग लग गई। लोग दौड़े, मगर बहुत कुछ जल चुका था। हरनाम सिंह के हाथ कांपने लगे। अगली सुबह खेतों में पानी भर चुका था। फसल बर्बाद हो गई। जो लोग कल तक सरदार के आगे झुकते थे, अब नजरें चुरा रहे थे। सुन चिड़िया ने धीरे से कहा, लालच का यही अंजाम होता है। हरनाम सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई। पिंजरे का दरवाजा टूट गया। सुन चिड़िया पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गई। रुक जाओ, हरनाम सिंह चिल्लाया, लेकिन चिड़िया आंखों से ओझल हो चुकी थी। दूसरी ओर सूरज खामोशी से फिर मेहनत करने लगा। वह पहले की तरह बेर तोड़ता, बेचता और जो मिलता उसी में गुजारा करता। एक दिन कविता ने कहा, अगर वो चिड़िया वापस ना भी आए तो हम हार नहीं मानेंगे। सूरज ने आसमान की ओर देखा। हमने सच्चाई नहीं छोड़ी, बस यही काफी है। उसी पल ऊपर से हल्की सी चमक गिरी। सूरज ने चौंक कर देखा। सुनहरी चिड़िया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे सब्र और नेकी की वजह से वापस आई हूं। अब तुम्हारे दिन फिर से रोशन होंगे। सूरज और कविता की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। शांता देवी भी मुस्कुराकर बोली, ये तो सच में एक चमत्कार है। सुनहरी चिड़िया की वापसी के साथ ही सूरज के कारोबार में फिर से जान आ गई। बाजार में लोग खुद आकर बेर खरीदने लगे। किसी ने कभी दाम कम नहीं किए। हर दिन की आमदनी बढ़ने लगी। सूरज ने मन ही मन सोचा, ये सब सुनहरी चिड़िया की कृपा से हुआ है। हमने भी मेहनत और धैर्य का रास्ता नहीं छोड़ा। उधर सरदार हरनाम सिंह अपने कारोबार और खेतों के भारी नुकसान से बहुत परेशान हो चुका था। सुनहरी चिड़िया के जाने के बाद उसका हर काम नाकाम होने लगा। जमीनें बेकार हो गईं, कारोबार घाटे में चला गया। जो गांव वाले कभी उसके सामने झुकते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। हरनाम सिंह का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो खुद से कहने लगा, सब कुछ लालच की वजह से हुआ। अगर समय रहते समझ जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। यूं सरदार की जिंदगी ने उसे एक बड़ा सबक दे दिया। लालच और घमंड कभी कामयाबी नहीं देते। सूरज ने सुनहरी चिड़िया के साथ मिलकर अपने घर और गांव में छोटे छोटे अच्छे काम शुरू किए। बीमारों की मदद करना, ज़रूरतमंदों को खाना देना और गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना। कविता और शांता देवी भी हर काम में उसका साथ देने लगी। सुनहरी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से सब कुछ फिर से ठीक हो गया। दूसरों की मदद करना ही असल खुशी है। कुछ ही दिनों में सूरज का कारोबार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। घर में खुशहाली छा गई। खाना, कपड़े और ज़रूरत की हर चीज़ आसानी से मिलने लगी। सुनहरी चिड़िया हर सुबह आती, कुछ पल सूरज और उसके परिवार के साथ बिताती और फिर पूरे गांव के ऊपर उड़ जाती। गांव वाले हैरान थे कि सूरज की जिंदगी कैसे बदल गई और सरदार हरनाम सिंह का घमंड कैसे मिट्टी में मिल गया। इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है। सूरज ने मेहनत, सब्र और दूसरों की मदद से अपनी किस्मत बदली। सरदार हरनाम सिंह ने लालच और घमंड की वजह से सब कुछ खो दिया। सुनहरी चिड़िया का जादू सिर्फ नेकी पर काम करता है। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती और एक न एक दिन खुशहाली जरूर आती है। सुनहरी चिड़िया सूरज के पास बैठी, अपने चमकते पंख धीरे धीरे हिलाए और बोली, याद रखना, नेकी का रास्ता कभी मत छोड़ना, वरना किस्मत दूर चली जाएगी। सूरज मुस्कुराकर बोला, हाँ दोस्त, अब हम हमेशा नेकी करेंगे और दूसरों की मदद को अपनी पहली जिम्मेदारी बनाएंगे।
सुनहरी चिड़िया ने पंख फैलाए, आसमान की ओर उड़ गई और सूरज की जिंदगी में खुशी और रोशनी को हमेशा के लिए छोड़ गई। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।